आज के बाद इस चैनल में और कोई गिव अवे मैं देने वाला नहीं हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद इस चैनल में और कोई गिव अवे नहीं होगा। इसका कारण क्यों है मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे, तो उसके उपलब्धि में मैंने 10 लोगों को गिव अवे दिया था और मैंने कहा था कि उस गिव अवे में 10 लोगों को फ्री में कोचिंग दूंगा, जिसमें मैं लोगों से एक बार बात करूंगा, उनको एक स्ट्रक्चर डाइट प्लान बना के देंगे और 10 लोगों को हमने गिव अवे भी दिया था। और उन 10 लोगों में से एक का नाम है राजेंद्र पसी। राजेंद्र पसी ने भी गिव अवे जीता था और उनको हमने 1 महीने का कोचिंग प्रोग्राम दिया था। उनको मैंने एक बार कॉल भी किया था, उनको फिर हमने डाइट प्लान भी दिया था। लेकिन कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था और उस वीडियो का टाइटल था 8 नेचुरल वेज टू कंट्रोल ब्लड शुगर। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि 8 नेचुरल तरीका जिससे कि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और उस वीडियो के नीचे राजेंद्र पासी ने एक कमेंट लिखा है, आइए पढ़ के आपको सुनाते हैं। आई वॉज giveaway winner and none of the remedies were shared with me except an usual diet chart. One call had with you where you told me that diet chart will be shared via eDiet. One advice you gave, avoid snacking. I told that I am on insulin. In spite of being diabetes type 2, I get hunger pangs in the evening and I have to eat something. तो दोस्तों आपने देखा उस वीडियो के नीचे उन्होंने ये कमेंट किया है कि मैंने उनको इन 8 रेमेडीज़ में कुछ भी नहीं बताया। इनफैक्ट उनमें से सारे चीज़ हमने बताया कि आप कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखिए, फाइबर इंटेक ज़्यादा रखिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस कम रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ये सारे चीज़ हमने उनको बताया, एक्सेप्ट कि एप्पल सीडर विनेगर हमने उनके डाइट प्लान में नहीं डाला और सिनियामन ड्रिंक उनके डाइट प्लान में हमने नहीं डाला। और उस वीडियो के नीचे वो आके लिख रहे हैं कि ये सारे रेमेडीज़ हमने नहीं बताया। जी हाँ, उनको हमने एप्पल सीडर विनेगर नहीं दिया, उनको हमने सिनियामन नहीं दिया उनके डाइट प्लान में। उसके स्पेसिफिक कारण है। उसके पहले मैं आपको मेरी रिस्पॉन्स बताता हूँ और उनका क्या रिस्पॉन्स आया वो भी आपको पढ़ के बताता हूँ। तो मैंने लिखा कि इट वॉज माई मिस्टेक टू गिव ए गिव अवे, लेसन लर्नड, यू पीपल वांट एवरीथिंग फॉर फ्री, स्टिल यू विल हैव कंप्लेंट्स, शेम ऑन यू। ये मैंने लिखा है और उसके बाद देखिए उनकी क्या रिस्पॉन्स आया है। Dr. Ghosh, before writing such an answer, think once. You were making it look like something great to choose 10 lucky patients who will receive free giveaways in a lottery. After failing to provide the even 10% of coaching, you are stooping down to write people like me want everything in free. Who gave you this right? I may be able to gift your 10 paid coachings. Take care before put your thoughts in words. You choose to give me free e-diet plan as per your scheme. I didn't ask you. Who are you to judge my status? तो दोस्तों ये जो गिव अवे था ये एक गिफ्ट था। आप लोग का इतना प्यार था जिसकी वजह से हमारे चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर हुए थे, तो इसलिए मैंने 10 गिव अवे दिया। गिव अवे सिर्फ एक गिफ्ट था। गिफ्ट जब भी आप लेते हैं, जब भी आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो आप खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो छोटा गिफ्ट हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत सस्ता हो, चाहे बहुत महंगा हो। जैसे भी कोई भी गिफ्ट देता है तो हम उसको खुशी खुशी लेते हैं और थैंक यू बोलते हैं जो भी गिफ्ट देता है, ना कि कंप्लेन करते हैं। और ये राजेंद्र पसी जो है ये यहाँ आके कंप्लेन कर रहे हैं कि मैंने उनके डाइट प्लान में ये सारे रेमेडीज़ नहीं बताया है। उसके बाद उन्होंने एक और मैसेज किया कि आई एम डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों जब भी आपको कोई भी गिफ्ट मिले आपको खुशी खुशी लेना चाहिए, छोटा हो बड़ा हो। आप लोग इस तरह के आके कमेंट नहीं करते। ये एक गिव अवे था, ये एक गिफ्ट था। मैंने इनसे एक भी पैसे नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, एक भी पैसे नहीं लिया। किसी भी गिव अवे पार्टिसिपेंट से एक भी रुपया हमने नहीं लिया है और फिर भी ये आके यहाँ पे इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा वो भी पढ़ के आपको बताते हैं। मैंने लिखा कि स्टॉप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टॉप फॉलोइंग मी. You people will always have complaints. No matter what I do for you people, go and get yourself treated from some other doctor, shameless creature. अब उनका रिप्लाई आया, देखिए वो क्या लिखते हैं। Shut up. फिर से पढ़ रहा हूँ। Shut up. I'll see to it that I take appropriate action against your using unparliamentary language of writing for me, shameless people. It's attacking my dignity. Manhani is very big offense. आई एम नॉट गोइंग टू लीव फॉर दिस वर्ड्स। तो आप मुझे ये आके मानहानि का धमकी दे रहे हैं
और मैंने क्या लिखा, शेमलेस क्रिएचर। अभी एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जी हाँ आप शेमलेस क्रिएचर है, राजेंद्र पासी जी आप शेमलेस क्रिएचर है। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी आप सेव कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और इनकी भाषा देखिए वो क्या कह रहे हैं, शट अप, पहले ही लाइन में शट अप लिखा है। तो आप बताइए कि मानहानि कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या वो कर रहा है, ये फैसला मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ। आप डिसाइड करिए कि मानहानि कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ शेमलेस क्रिएचर कहा है और मैं रिपीट कर रहा हूँ, राजेंद्र पासी जी आप शेमलेस क्रिएचर है, क्योंकि आपको एक गिव अवे मिला था, उसमें हमने आपको कंसल्टेशन दिया, उसमें हमने आपको डाइट प्लान दिया, उसमें आपने हमारे डाइटिशियन से बात किया, सब कुछ आपको हमने फ्री में ही दिया है, सब कुछ आपको फ्री में ही दिया है, ठीक है। हमने आपसे एक भी पैसा नहीं लिया, आप इसको गिफ्ट में समझिए, हमने आपको गिफ्ट में दिया है ये सारे चीज़। लेकिन आपको फिर भी कंप्लेन है और फिर यहाँ आके आप मुझे धमकी दे रहे। तो पासी जी मैं आपके धमकी से डरने वाला नहीं हूँ, आपको जो करना है आप करिए। और मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप शेमलेस क्रिएचर है, जो लिखा है वही बोलने में मैं दम रखता हूँ और बोल रहा हूँ आपको कि आप एक शेमलेस क्रिएचर है। आप जो भी करना चाहते हैं आप करिए, क्योंकि जो आपने यहाँ पे लिखा है, जो आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप अपने आप को कभी ज़िंदगी में फेस नहीं कर पाएंगे। आप एक डॉक्टर को आके शटअप बोल रहे हैं और आप मुझे मानहानि की सीख दे रहे हैं। जाइए आप करिए जो आपको करना है, आपके धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। आगे और 2 कमेंट इन्होंने लिखा है, आइए आपको पढ़ के सुनाते हैं। आई हैव सेव्ड योर एंड माई कमेंट्स, इवन इफ़ यू ट्राई टू डिलीट इट्स ऑफ नो यूज़, आई हैव टू टेक एक्शन ऑन अटैकिंग माई डिग्निटी। तो पासी जी मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके बाद आपको ज़रूर ब्लॉक कर दूंगा इस चैनल में। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी एक भी वीडियो देखें, क्योंकि मेरे वीडियो से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आपको गिव अवे देने के बाद, एक कोचिंग देने के बाद, उसके बाद भी आप आके इस तरह के कमेंट करते हैं, इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इससे आपसे ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है आपके इस कमेंट से। लेकिन आपको जो करना है आप करिए, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं ये दर्शकों पे छोड़ता हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें मैंने क्या गलत बोला है, कौन गलत है कौन सही है, ये फ़ैसला मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है या गलत किया है, तो मैं ये चैनल बंद करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं ये चैनल बंद कर दूँगा, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ आप लोग के भलाई के लिए किया है। और अगर आप लोग को लगता है कि इस चैनल से आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, आपके मेरे वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं इस चैनल को कभी भी बंद कर सकता हूं, क्योंकि इस चैनल से मेरी रोज़ी रोटी नहीं चलती है, मेरी कोचिंग से मेरी रोज़ी रोटी चलती है। और ये चैनल से मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिलता। यहाँ पे मैं सारे चीज़ फ्री में देता हूँ। मैं 5-5 घंटे लगातार काम करता हूं और तब जाके ये एक वीडियो बनाता हूं, रिसर्च करता हूं, रात दिन एक करके रिसर्च करता हूं और तब जाके वीडियोस बनाता हूं। और उसके बाद भी आप लोग आके इस तरह के कमेंट देते हैं और मुझे आके धमकी देते हैं, तो मैं आपके धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। आपको जो करना है आप करिए। और अभी कुछ दिनों में ही मैं आपको ब्लॉक करने वाला हूं और इसके बाद आप दोबारा मेरी कोई भी वीडियोस आप नहीं देख पाएंगे। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो के नीचे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं गलत हूं या पासी जी गलत है। अगर मैं गलत हूं तो मैं ये चैनल बंद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, मैंने उनको पूरी कोचिंग दी है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने उनको एप्पल सीडर विनीगर या फिर सिनेमन क्यों नहीं दिया उनके डाइट में, क्योंकि वो इंसुलिन में थे। और अगर मैं उनको एप्पल सीडर विनीगर या फिर उनको सिनेमन देता तो फिर हो सकता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं, क्योंकि एप्पल सीडर विनीगर या फिर सिनेमन आप अगर किसी को देते हैं जो इंसुलिन ले रहा है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया में चले गए तो वो डायबिटिक कोमा में भी जा सकते हैं और डेथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने इनको एप्पल सीडर विनीगर और सिनेमन नहीं दिया है, क्योंकि वो इंसुलिन पे थे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो इंसुलिन में थे। उनके कमेंट में आपने देखा कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो इंसुलिन में है। और अगर उनको हमने एप्पल सीडर विनेगर दिया होता या फिर सिनेमन दिया होता उनके डाइट में, तो फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते थे। और हाइपोग्लाइसीमिया एक डेंजरस कंडीशन होता है और इसीलिए ये 2 चीज़ हमने उनके डाइट में नहीं शामिल किया। लेकिन फिर भी वो आके कहते हैं कि आपने ये सारे रेमेडीज़ हमें
नहीं बताया। तो दोस्तों आप लोग का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लोग बताइए कि मैंने इसमें क्या गलत कहा है, और अगर गलत कहा है, आप लोग को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है या गलत कहा है, तो मैं ये चैनल बंद करने के लिए भी तैयार हूँ। नमस्कार।